इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए, बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है सवाल पूछना। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि सीधे सीधे आप उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर लोगे बिना कोई सवाल किए, और दूसरा ऑप्शन है आप उस पर सवाल करोगे, सोचोगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है सोचना। अब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हो, उस इंफॉर्मेशन को समझना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हो ताकि ठीक से समझ पाओ कि कैसे ये इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ी हुई है। इसको हम एनालिसिस कहते हैं। एक बार जब एनालिसिस हो जाता है तो इसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं, उसके पीछे का मतलब, बैकग्राउंड समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसे अपने शब्दों में समझाते हैं, जिसे इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। जैसे रिलीजियस बुक्स हैं, मेन जो उसमें बातें लिखी गई है, सबने अपने अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशंस निकाली है। उस इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड समझ के सबने अपनी इंटरप्रिटेशंस निकाली है। वैसे ही आप उस इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड समझते हो, मतलब जानने की कोशिश करते हो कि ये कहाँ से आई है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन, यानी उस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना तर्क संगत है, यानी कोई बात लॉजिक से कही गई है या नहीं। जैसे नोटबंदी, हम सब ने डीमोनेटाइजेशन का दौर देखा है। ये जब हुई थी तब सब बोल रहे थे देश अब नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन लॉजिकली सोचने वालों को पता था इससे पूरा फुटकर व्यापार ठप हो जाएगा। तो व्यापार उस वक्त यूपीआई पेमेंट से नहीं होता था, सबको कैश की ज़रूरत होती थी। उस टाइम पर लोगों के हाथ में कैश नहीं था, पूरा व्यापार ठप हो सकता था, देश काफ़ी पीछे जा सकता था। तो जो भी लॉजिकली सोचता था उसे ये बात पता थी, लेकिन जिसने इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया वो तो यही सोच रहा था कि देश अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो इसे हम इवैल्यूएशन करते हैं। हमें इवैल्यूएशन भी कर लेना चाहिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होती है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन को तोड़ना होता है, उस इन्फॉर्मेशन की उस बैकग्राउंड जानना होता है, फिर इवैल्यूएशन करना होता है कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। तो इस चीज़ से हमें ये तो पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर लेना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि हर चीज़ को नेगेटिवली देखो, बल्कि इसका मतलब ये होता है ध्यान से सोचो, सवाल पूछो, सबूत तलाशो, फिर फैसला लो। रिश्तेदारी बनाने जाते हो, ज़मीन खरीदने जाते हो, तो भी तो 50 सवाल पूछते हो। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन को क्यों आंख बंद कर कंज्यूम कर लेते हो? अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होगी तो आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। आप सारे एंगल्स से देखना शुरू कर दोगे, डायरेक्टली जजमेंट देने की बजाय। सवाल पूछना शुरू करोगे कि पहले तो ये बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है, कौन फैला रहा है इसको, इसका एविडेंस क्या है। जैसे कोर्ट का जज करता है। एक कोर्ट का जज ऐसे ही फैसला नहीं दे देता, हर सारे एंगल्स को देखता है वो, तब जाके जजमेंट देता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आई होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आई होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।